जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 नवंबर मंगलवार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस दिन सारे विष्णु भक्त श्रद्धा भाव से विष्णु जी का व्रत रखते हैं। व्रत रखकर श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो आप सभी के लिए शीला भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है देव उठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। श्रद्धा भाव से सुनिएगा और अपने रिश्तेदारों मित्रों गणों में इस कथा को शेयर करिएगा ताकि विष्णु जी की कृपा दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें सब पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तो श्रद्धा पूर्वक सुनना। मैं तुम्हें नारद और पितामह के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्या फल देता है? आप कृपया करके यह सब विधान मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो पितामह ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राज्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो यह सुनकर नारद जी ने कहे कि हे पिता, मैं एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, सारा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो पितामह बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु पर त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद पुत्र ब्रह्मा, हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि का जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी ज़्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने वाले तथा गौ स्वर्ण भूमि दान का फल प्रबोधिनी के रात्रि में के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों का आशा है कि जा सकती है, वह प्रबोधिनी का एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग दिए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह के प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धन्यवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से कायिक, वांछिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद में यौन तथा वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का फल से असहस्त्र गुण ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रयान व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के प्रभुदान से उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्मा की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो पितामह की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप किसी एकादशी के व्रत का विधि विधान कहिए और कैसा व्रत करने का किससे पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे यह विस्तार से बतलाइए। तो नारद जी की बात सुनकर पितामह बोले कि हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विष्णु, आप आज मैं निहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करें, मेरा व्रत अच्छे से संपन्न हो, यह आशीर्वाद ही आप मुझे दे। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत कर शुरू करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपण होता को त्याग कर बहुत से पुष्य, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख से जल से भरकर अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बल पात्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत से में मुक्ति मिलती है। और कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान जी का पूजन करता है उसके 11 हज जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं या तुलसी रोपण करते हैं अथवा तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसके कुल में जो पैदा होते हैं वे परल के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कद पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं भोग पाते हैं। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनका पूजन के पुष्प से किया जाए तो इससे उत्तम बात है और कोई नहीं होती। जो गुलाब के फूल से भगवान का पूजन करते हैं वे निश्चित ही मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य व्याकुल और अशोक पुष्पों का से भगवान जी का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल पाते हैं। जो भगवान के समीप पत्थर से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुमगता है से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सोने का बना हुआ केतकी का फूल भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण का कमल से सुगंधित पुष्पों से भगवान जी का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत दीप के स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करते हुए प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में भगवान की स्तुति करते हुए आकर भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर आदर सहित प्रसन्न चित्त मन से उन्हें विदा करना चाहिए। यह सब कुछ करने के बाद में गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम रूप से उनको छोड़ाना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा
रखते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्न में चावल का दाना दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को भूमि पर शयन करते हैं उन्हें वस्तु सहित सैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें सोने सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के खड़ाऊ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करने चाहिए। जो इस माह में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शंकर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिर में दीपक जलाते हैं उन्हें सोने या तांबे के दीपक को घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्थमास व्रत को किसी वस्तु को त्याग देते हैं उस दिल से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग लोक को जागते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा को पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जिन मनुष्यों को व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा शुरू कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को महत्व को सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस महात्म को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर हमें कहने में कुछ भूल चूक हुई है तो माफ़ कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।